नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। आपको पता क्या बात होती है? एजुकेशन पर बात हो रही है, करियर पर बात हो रही है। बात की हो रही है कि जिन बच्चों ने अप्रैल मई में एनआईएस बोर्ड से एग्जाम दिया, उनका क्या, उनके रिजल्ट की क्या अपडेट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडेंट के स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 12th क्लास हिंदी का क्वेश्चन है एक बच्चे का कि 12th क्लास हिंदी की कॉपियों का क्या होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात, रिजल्ट आखिर में किस दिन आ जाएगा, मैं बात करता हूँ। 10th क्लास की आज फोकस करेंगे। 10th अप्रैल को पेपर होता है फोक आर्ट का। 10th अप्रैल को पेपर होता है फोक आर्ट का, संस्कृत साहित्य का। ये सब कॉपियां चेक हो गई हैं और पैक भी हो गई हैं। 11th अप्रैल को पेपर होता है हिंदुस्तानी संगीत का 10th क्लास 242। ये भी चेक हो गई, पैक हो गई। रिजल्ट अच्छा है इन सब चीजों में। 13th अप्रैल को पेपर होता है बंगाली, मराठी, गुजराती, तेलुगु। हम लोग 10th क्लास की बात कर रहे हैं। 10th क्लास में कौन कौन सी कॉपी चेक होगी और क्या रिपोर्ट है। नेपाली, उड़िया, भोती, तमिल, ये सब कॉपियां चेक हो गई हैं और पैक भी हो गई हैं। ठीक है, ये कॉपियां अभी कल तक सब पैक हुई हैं, सब पैक होकर बंडलिंग होकर किनारे लग गई। 16 अप्रैल को पेपर होता है उर्दू का, संस्कृत का, भारतीय इंडियन साइन लैंग्वेज का, बौद्ध दर्शन का। ये सब कॉपियां चेक और पैक। जरा बात करते हैं 17 अप्रैल का इकोनॉमिक्स 10th क्लास 214। ये कॉपी अभी भी चेक हो रही है। नाट्य कला 285 का, ये भी कॉपी चेक हो रही है। तो ये कॉपी अभी चेक हो रही है, रिपोर्ट आएंगे तो बात डिस्कस करेंगे। 18 अप्रैल को कर्नाटक संगीत, ये भी कॉपी अभी चेक हो रही है। भारतीय दर्शन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मिलिट्री स्टडीज, ये सब कॉपियां चेक हो रही हैं। हार्डली 1-2 दिन में पैक हो जाएंगे क्योंकि इनमें ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते। असली पेपर 20 अप्रैल को पेपर होता है मैथमेटिक्स का 211। ये कॉपी 5 तारीख को इवोल्यूशन स्पॉट पर आती है और ये अभी स्टिल इसकी इवोल्यूशन चल रही है और ये चलेगी कम से कम 25 तक। हो सकती है 1-2 दिन और भी ज्यादा चले। अभी कॉपी चेक हो रही है मैथमेटिक्स 211 10th क्लास। इसका रिपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज ही है। तो जो पिछले साल का था ऑलमोस्ट उसी के आसपास है, बहुत ज्यादा कुछ उलट फेर नहीं है। उसके बाद 21 अप्रैल को साइकोलॉजी 222 जिसका कोड है 10th क्लास का। ये कॉपियां अभी भी चेक हो रही है, अभी फाइनल नहीं है। 22 अप्रैल को 10th क्लास का इंग्लिश 202, इसका कॉपी इवोल्यूशन पर है, इवोल्यूशन हो रहा है और ये अभी चेक नहीं हो पाएगा। ये पूरा मंथ तक चलेगा क्योंकि इंग्लिश में मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट की कॉपी इंग्लिश में होती है। जल्दी चेकिंग में इसमें टाइम लगता है। इस तरह की जितनी भी कॉपियां हिंदी की, इंग्लिश की, इनमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि स्टूडेंट्स सारे के सारे होते हैं। मैथमेटिक्स साइंस में थोड़ा सा कम होते हैं मगर इनमें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी है और इनमें सब होते हैं। अभी भी इंग्लिश की कॉपी चेक नहीं हुई, अभी चेक हो रही है। 23 अप्रैल को पेपर होता है बिजनेस स्टडीज का। ये कॉपियां इवोल्यूशन पर आ चुकी हैं, अभी भी कुछ ज्यादा प्रोग्रेस इसमें नहीं हुई है, तो वेट करना पड़ेगा आपको, तभी ये जाकर के होगा। अभी ये इवोल्यूएट नहीं हो पाई है, अभी ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। 215 10th क्लास का 24 अप्रैल को पेपर होता है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज का। ये कॉपी भी आ चुकी है, कॉपी जस्ट ओपन है, टीचर को एलोकेट कर रहे हैं। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन 273, पेंटिंग 225, 25 अप्रैल का 10th क्लास का पेपर होता है। ये कॉपियां आई है, टीचरों को डिस्ट्रीब्यूशन में लगी है, अभी चेकिंग नहीं हो पाई है। उसके बाद 27 को डेटा एंट्री ऑपरेशन की भी कॉपी आ चुकी है, 27 का पेपर होता है। उसके बाद 10 तारीख को ये कॉपी इवोल्यूशन स्पॉट पर नजर आती है, वहां से बंडलिंग स्टार्ट होती है। अभी 13-14 तक तो बंडलिंग में ही थी, 1-2 दिनों में ये सब कॉपियां ओपन हो जाएंगी चेकिंग के लिए। उसके बाद होम साइंस का पेपर होता है 29 अप्रैल का। ये कॉपी आ चुकी है, इवोल्यूशन के लिए टीचर को हैंडओवर हो चुकी है मगर टाइम बहुत आराम से लगेगा, कम से कम अगले महीने जून 5 तक ये जाएगा इवोल्यूशन में। सोशल साइंस 30 अप्रैल को पेपर होता है सोशल साइंस का 213 का। अभी ये कॉपी पहुंची है इवोल्यूशन स्पॉट पर, अभी बंडलिंग देख रहे, बंडलिंग हो रही है, टीचरों को 1-2 दिन में हैंडओवर होगा और ये अगले महीने की 5 तारीख तक या
लास्ट तक चेकिंग में चलती रहेगी, क्योंकि हिंदी में भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट है। सोशल साइंस 213 इसकी भी कॉपी चेकिंग के लिए ओपन है। उसके बाद अगले दिन 2 मई को पेपर होता है हिंदी का 201। ये दोनों कॉपियां ओपन हो गई, टीचर्स को हैंडओवर हो गए, कॉपियां चेकिंग पर चल रही है। इतना जल्दी ये चेक नहीं होगा, ये अगले महीने की 10 तारीख तक भी चाहिए, लास्ट तक ये कॉपी चेक होने वाली है। उसके बाद 4 मई को पेपर होता है, 4 मई को पेपर होता है। ये कॉपी 16 स्पॉट पर आई थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 212। 16 को अभी कॉपी आई, 2 दिन पहले ही आई है। अब ये टीचरों को हैंडओवर आज से होगी और ये कम से कम 15 दिन इवोल्यूशन चलेगा, 15 डेज चलेगा। तो मान के चलो अगले महीने की 5-6 तारीख तक चलता ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद 5 मई को पेपर होता है, 6 मई को पेपर होता है, 5 में 6 में। उसके बाद स्टेट वाइड जहां इलेक्शन थे वो सब भी कॉपियां अभी इवोल्यूशन के बाद पहुंच गई है, इवोल्यूशन के लिए पहुंची है स्पॉट पर, मगर ये सब ओपन नहीं है। तो ये सब वोकेशनल कोर्सेज की कॉपियां हैं, ये ओपन नहीं है। ये ओपन होगी इस मंथ के एंड में, 25 के बाद ये कॉपियां ओपन होगी। फिर उसके बाद इवोल्यूशन पर चलेगा और ये 10 जून तक इवोल्यूशन ही चलता रहेगा। तो इसलिए इससे ज्यादा उम्मीद मत करो। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन स्टूडेंट का 12th क्लास हिंदी का, 12th क्लास का हिंदी का पेपर, 12th क्लास हिंदी का पेपर 17 अप्रैल को होता है। ये कॉपी इवोल्यूशन स्पॉट पर 30 आप मई को आ जाता, 30 आप अप्रैल को आता है। 17 अप्रैल को पेपर, 30 मई अप्रैल एंड, 30 अप्रैल एंड को इवोल्यूशन स्पॉट पर आ चुका था और 1 तारीख से ये कॉपियां चेकिंग पर लगी हुई थी, समझ रहे। और ये कॉपी चेक हो चुकी है, ऑलमोस्ट पैकिंग पर है, डेटा एंट्री का काम चल रहा है, इसका मार्क्स डेटा एंट्री पर चल रहा है। 12th क्लास में अलग कहानी होती है इवोल्यूशन का, 10th क्लास का सिस्टम अलग होता है, दोनों पैरेलल चलती रहती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस चलता ही रहता है। हम लोग इस पर बात करेंगे। 17 अप्रैल की कॉपी 30 अप्रैल में आके इवोल्यूशन स्पॉट पर आ जाती है। 15 को ऑलमोस्ट बाइंड अप पर लगती है, अभी भी बाइंड अप चल के अब पैकिंग पर लगी हुई है और साथ साथ डेटा एंट्री भी हो रही है। ये स्टोरी है। कुछ भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर आपके सब्जेक्ट में डाउट है कि मैंने फिजिक्स में इतना किया, केमिस्ट्री में इतना किया, बायोलॉजी में इतना किया, हिंदी में इतना किया, अकाउंटेंसी में इतना किया, बिजनेस स्टडीज में इतना किया, इकोनॉमिक्स में इतना किया, क्या मैं पास हूँ? पास होने में कोई डाउट है क्या? आप सारी चीजें हमारे साथ एक्सप्लेन करो कि इतने मार्क्स का हमने अटेम्प्ट किया, इतने मार्क्स का बिल्कुल करेक्ट है, कितने मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। आप इस पर बात करते रहो और हम लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और हमारी टीम इस पर बेस्ट करें। हम लोगों ने मिलकर के एक फैकल्टी की टीम बनाई है। एक टीम फैकल्टी है जो कि बहुत बेस्ट फैकल्टी है। वो लगातार कोई 15 ईयर से, कोई 20 ईयर से इवोल्यूएटर है। बोर्ड में कॉपियां लगातार वो लोग चेक कर रहे हैं डिफरेंट बोर्ड्स की। उन्हें बेहतर आइडिया है कि क्या पढ़ना चाहिए और NIS को 2007 से वो लोग पढ़ा रहे और उन्हें ये चीज पता है। उनको मिला करके एक गारंटेड बैच बनाई गई जिसमें 10th क्लास के बच्चे जो CBSE में फेल हुए, किसी भी बोर्ड में फेल हुए, आपने पढ़ाई बहुत लंबे समय पहले छोड़ दी, अभी वापस से रिस्टोर करना चाहते हो, वो टीम आपको एडमिशन में मदद करेगी, वो टीम आपको आगे की पढ़ाई में लेके जाएगी, वो टीम आपकी एग्जामिनेशन में सपोर्ट करेगी, प्रैक्टिकल में क्या करना, असाइनमेंट में क्या करना, थियरी में क्या करना और फाइनली कैसे उससे पास होना है। ये सब मिलाकर के एक बेहतर रिजल्ट बनाने की कोशिश करेगी हमारी टीम। आप एडमिशन के लिए बात कर सकते हो, हेल्प के लिए बात कर सकते हो। अगर आप CBSE में फेल हुए, किसको मिलाए, ये फोन नंबर चल रहा है, फोन मिलाओ, हम लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। CBSE में फेल हुए, स्टेट बोर्ड में फेल हुए, लगातार फेल हो रहे, 5 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी, 10 ईयर पहले पढ़ाई छोड़ दी, क्या करें? क्या स्कूलिंग को रिस्टोर कर सकते हैं? हाँ, 10th क्लास को रिस्टोर कर सकते हैं, 10th क्लास को रिस्टोर कर सकते हैं, ग्रेजुएशन बीच में छोड़ा रिस्टोर कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन बीच में छोड़ा रिस्टोर कर सकते हैं, बीटेक बीच में छोड़ा, डिप्लोमा छोड़ा। आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करो, हम लोग यूनिवर्सिटी के सामने रखेंगे, बोर्ड के सामने रखेंगे, जो करंट में लीगल तरीका होगा उसके थ्रू आगे बढ़ेंगे और जो बेहतर हो सकेगा वो करने की कोशिश। डॉक्यूमेंट कम है, आप हमें दिखाओ, शायद उस मिनिमम में भी रास्ता निकल जाए। हम लोग बोर्ड से बात करेंगे, यही डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, अल्टरनेट ऑप्शन बताओ, हम लोग वो डॉक्यूमेंट आपको बताएंगे कौन सा ऑफिस से लेना है, कहाँ से लेके आना है और फिर उसको एडमिशन में कैसे कन्वर्ट करना। पूरी मदद आपको मिलेगी, पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, पूरा रास्ता आपको सुझाया जाएगा टिल जब तक कि आप पास नहीं। देखो, पास होना, एडमिशन बहुत आसान है। आप गए किसी एजेंट के थ्रू एडमिशन ले लिया, आप गए ऑनलाइन ले लिया,
आपने किसी से गूगल में ले लिया, बट अगले दिन किसको करोगे, किससे बात करोगे, पढ़ना कैसे है, एग्जाम कहाँ जाना है, प्रैक्टिकल क्या करना, असाइनमेंट क्या करना, थियरी, कौन मदद करेगा? रास्ता है क्या? नॉट इजी, इतना आसान नहीं है। हम लोग डेली बात करते हैं, रिजल्ट कब तक आएगा? देखो कल भी हमारी बात हो, कल छुट्टी में गपशप में बहुत सारी बात हुई, बहुत सारे वो जिम्मेदार लोगों से जो इसके लिए जिम्मेदार, उनसे बात हुई कब तक रिजल्ट दे पाओगे? तो उन्होंने बोला देखो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 11 जून से लेकर के 20 जून के बीच में रिजल्ट देंगे, बट मोस्ट प्रोबेबल है, ज्यादा चांसेस है कि 15 जून आपको रिजल्ट दे पाए, ये उनका कहना है। और मैं भी मानता हूँ कि इसी के आसपास से रिजल्ट दे पाएंगे। 2 दिन देखो सरकारी मामला है, 2 दिन पहले भी और 2 दिन बाद भी। इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन है रिजल्ट को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, अपने करियर को लेके, ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एनजीओ के साथ मिलकर कुछ के एजुकेशन को फ्री किया, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ का एजुकेशन परमानेंट फ्री हो जाए, इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। गर्ल्स एजुकेशन के लिए कुछ फ्री बातें हो रही है, उसकी बात करेंगे। बहुत सारे गर्ल्स जिन फाइनेंशियली वीक है, उनकी कंडीशन नहीं है पढ़ने की, उनकी कंडीशन लगातार वो फेल होके आ गए, क्या करें, बट उनकी कंडीशन को हम लोग इवेलुएट करेंगे, फिर मिनिमम जो बेयर पेमेंट है उतना ही लेकर के एडमिशन दे देंगे और उनके करियर को भी आगे बढ़ाएंगे। वो सारे स्टूडेंट जो करियर में कुछ कर सकते हैं, गुड़गांव में रहने वाले स्टूडेंट आके पर्सनली मिल सकते हैं, दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट आके पर्सनली मिल सकते हैं, हम लोग उनकी मदद करेंगे, उनके लिए रास्ता निकालेंगे और बेहतर उनके भविष्य के लिए कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो आके बैठिए, हम लोग के साथ मिलके बात करेंगे। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, रिजल्ट हमारे साथ शेयर करो, हम लोग आगे का रास्ता देखेंगे और बेहतर रास्ता सुझाने की कोशिश करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड, ये नंबर है, सीधे कॉल करो, ऊपर टॉप पर नंबर चल रहा है, कॉल करो, हम लोग आपकी पूरी मदद। थैंक यू सो मच।